दोस्तों, पाकिस्तान जब भी संकट में आता था, वो इस्लाम के नाम पर खाड़ी देशों के पास कटोरा लेकर पहुंच जाता था। वहां कंगाल पाकिस्तान को अच्छी खासी बख्शीश भी मिल जाती थी। लेकिन लगता है कि अब खाड़ी देशों को पलटू पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं रह गया है। अब ये देश पाकिस्तान की तरफ मुंह करके बात भी नहीं करते हैं। उल्टा इनके संबंध भारत के साथ दिन ब दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अब तक भारत के साथ संबंध आर्थिक मोर्चे पर ज्यादा थे, लेकिन अब ये सैन्य मोर्चे पर भी मजबूत होते जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्योंकि मियां इमरान को कटोरा थमाने के बाद अब मोदी की ट्यूनिंग खाड़ी देशों के सरताज यानी सऊदी अरब के साथ सामरिक तौर पर भी मजबूत हो चुके हैं। मतलब पाकिस्तान को जिस जगह से इस्लामिक खाद पानी मिलता था, वो अब कट हो गया है। बड़ी बात यह है कि अब सऊदी अरब भारत की नौसेना के साथ पहली बार युद्धाभ्यास करने जा रहा है, और ये युद्धाभ्यास ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और अब भारत और सऊदी अरब रक्षा क्षेत्र में भी दोस्ती को मजबूत करने में जुट गए हैं। अब पाकिस्तानी सेना के करीबी रहे सऊदी अरब के भारतीय नौसेना के साथ नजर आने पर इमरान सरकार की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। अल मोहिद अल हिंदी 2011 अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि सऊदी अरब पहुंच गया है। इस युद्धपोत ने अभी संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ अबू धाबी के तट पर युद्धाभ्यास किया था। अल मोहिद अल हिंदी 2021 का बंदरगाह पर अभ्यास सोमवार को ही शुरू हो गया था, लेकिन समुद्र आधारित अभ्यास बुधवार से शुरू हुआ है। भारतीय युद्धपोत के सऊदी अरब के जुबैल बंदरगाह पहुंचने पर उसका सऊदी नौसेना की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इससे पहले ओमान के तट पर एक ड्रोन विमान ने व्यापारिक टैंकर पर हमला किया था, जिसमें एक ब्रिटिश और एक रोमानियाई नागरिक की मौत हो गई थी। ये व्यापारिक टैंकर इजराइल की कंपनी का था। अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले के लिए ईरान की ओर इशारा किया था। ईरान ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने पहली बार किसी भारतीय सेना प्रमुख के रूप में UAE और सऊदी अरब की यात्रा की थी। जनरल नरवणे की इस यात्रा के बाद पाकिस्तान चौकन्ना हो गया था। वहीं विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री इमरान खान आ गए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता शाहिद अब्बासी ने विदेश नीति को लेकर इमरान खान पर निशाना साधा था। एक प्राइवेट न्यूज चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम दूसरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे ताल्लुकात इन मुल्कों से जो गुर्बत के ताल्लुकात रहे हैं उनमें इजाफा हुआ है या कमी आई है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत के साथ ताल्लुकात रखे या ना रखे, ये उसका निजी मामला है। कोई भी मुल्क दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता है। असल बात यह है कि हमें अपने घर को देखना है कि हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए। हमारे विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के बारे में जो बात की, उसके बाद से सऊदी के साथ हमारे संबंधों में कड़वाहट नजर आती है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके अब्दुल बासित ने भी भारतीय सेना प्रमुख से सऊदी अरब और UAE दौरे को काफी अहम कहा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि भारत की विदेश नीति आक्रामक है।